का विषय क्या है? रोल नंबर 5 बोलिए। फिर से बोलिए। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय है। फिर से बोलो। अभी 2 बार बुलवाया ना हमने, 2 बार बुलवाया है, तो आपको 2 बार क्यों बुलवाया? रिपीट करने के लिए। वैसे तो आपको याद करना था। फिर से बोलो। सामान्य और विशेष का स्वरूप प्रमाण। विशेषात्मक का स्वरूप। हाँ, सामान्य विशेषात्मक, अथवा दूसरे शब्दों में हमने क्या बोला था कल? सामान्य और विशेष स्वरूप है जिसका। दोनों बातें, विशेषात्मक बोलो चाहे सामान्य और विशेष स्वरूप है जिसका ऐसा पदार्थ। पदार्थ बोलो, वस्तु बोलो, अर्थ बोलो, एक ही अर्थ है। तदर्थो विषय, तदर्थ माने प्रमाण का विषय, तद माने प्रमाण, प्रमाण का विषय सामान्य और विशेषात्मक पदार्थ कहो, वस्तु कहो, एक ही बात है। अब इसमें पहला प्रश्न लिख लीजिए आप। प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय है। अब इसमें समझने की बात यह है कि मात्र सामान्य पदार्थ प्रमाण का विषय नहीं है, मात्र विशेष पदार्थ सामान्य का विषय नहीं है, और अलग अलग, सामान्य अलग और विशेष अलग, दोनों निरपेक्ष रूप से वो भी प्रमाण का विषय नहीं है। फिर से सुनिए। अकेला सामान्य पदार्थ, अकेला विशेष पदार्थ, अथवा दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग, ये प्रमाण के विषय नहीं हैं। एक मत ऐसा है जो ये मानता है, सांख्य मत और अद्वैतवादी, जो अकेले सामान्य वस्तु का स्वरूप मानता है। सांख्य मत वाला वस्तु को नित्य मानता है और सामान्य रूप मानता है। अब जो सामान्य वस्तु होगी या नित्य वस्तु होगी, उसमें परिणमन नहीं होगा, अर्थ क्रिया नहीं होगी, तो उसका खंडन हो गया। जो लोग अकेला सामान्य वस्तु का स्वरूप मानते हैं या प्रमाण का विषय मानते हैं, उसका खंडन इस सूत्र से हो गया, सामान्य विशेषात्मक से। तो मात्र सामान्य, इसी तरह जो बौद्ध मत वाले हैं वो विशेष अकेले पर्याय को ही मानते हैं। क्षणिकवादी है बौद्ध दर्शन, वो अकेला पर्याय को मानता है, तो उसका खंडन इससे हो गया। नैयायिक और वैशेषिक, ये मत वाले ऐसे हैं जो सामान्य और विशेष को अलग अलग मानते हैं, सामान्य को अलग मानते हैं, विशेष को अलग मानते हैं। दोनों को मिला करके वो सामान्य विशेष मान करके स्वतंत्र रूप से प्रमाण का विषय मानते हैं। तो इन तीनों का खंडन इस सूत्र से आचार्य ने किया है। मात्र सामान्य प्रमाण का विषय नहीं है, मात्र विशेष सामान्य का प्रमाण का विषय नहीं है, और अलग अलग सामान्य और विशेष स्वतंत्र रूप से अलग अलग भी प्रमाण के विषय नहीं हैं, बल्कि सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु, द्रव्य गुण द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु प्रमाण का विषय है। सामान्य का मतलब समझना द्रव्य, और विशेष का अर्थ समझना पर्याय। द्रव्य में गुण शामिल हैं। तत्वार्थ सूत्र में कहा है द्रव्य गुण पर्याय, गुण पर्याय व द्रव्यम, तो वहां द्रव्य और गुण अभेद करके सामान्य कह दिया। सामान्य का मतलब है द्रव्य और विशेष का अर्थ है पर्याय। तो द्रव्य और पर्यायात्मक जो वस्तु है वह प्रमाण का विषय है। समझ में आया? तो इसमें दूसरा प्रश्न समझ में आया। अकेला सामान्य प्रमाण का विषय क्यों नहीं है, अकेला विशेष प्रमाण का विषय नहीं क्यों नहीं है, और अकेले अलग अलग दोनों स्वतंत्र रूप से प्रमाण का विषय क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें अर्थ क्रिया कारित्व नहीं होता। अर्थ क्रिया का मतलब है जो वस्तुत्व गुण के कारण हर वस्तु में एक प्रयोजनभूत क्रिया होती है, परिणमन होता है, परिणाम होता है, पर्यायें होती हैं। जैसे हम ये क्रमबद्ध पर्याय में प्रत्येक वस्तु उत्पाद वैध और व्यात्मक है, और उसमें नई पर्याय तो उत्पन्न होती है और पहले की पर्याय का व्यय होता है, और उन दोनों में द्रव्य सामान्य रूप से ध्रुव रहता है। तो ये जो वस्तु का स्वरूप है उत्पाद वैध और व्यात्मक, इसमें जो उत्पाद व्यय है ये है अर्थ क्रिया कारित्व। वस्तु में प्रति समय अर्थ क्रिया कारित्व होता है, परिणमन होता है, और वह परिणमन उसका स्वभाव है।
अगर हम सामान्य विशेषात्मक वस्तु नहीं मानेंगे तो इसमें अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होगा, अर्थ क्रियाकारीपना नहीं होगा। तो पहला प्रश्न है, प्रमाण का विषय क्या है? क्या है प्रमाण का विषय? सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। दूसरा, मात्र सामान्य, मात्र विशेष या पृथक पृथक सामान्य विशेष ये प्रमाण के विषय क्यों नहीं हैं? क्योंकि इनमें अर्थ क्रियाकारित्व नहीं होता है। मतार्थ की दृष्टि से इसका अगर हम खंडन करेंगे तो जो अद्वैतवादी हैं या सांख्यवादी हैं वो अकेले सामान्य को मानते हैं, उनका निराकरण होता है। बौद्ध जो है क्षणिकवादी हैं, अकेले विशेष को मानते हैं। और नैयायिक और वैशेषिक ये दोनों अलग अलग सामान्य विशेष को मानते हैं। अब इसमें ये जो अर्थ क्रियाकारित्व है इसका अर्थ आप समझ गए। अर्थ क्रियाकारित्व किसे कहते हैं? प्रयोजनभूत क्रिया या परिणमन, प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व पर्याय का व्यय होता है, ये उसका अर्थ क्रियाकारीपना है। वस्तु प्रति समय परिणमन भी कर रही है और परिणमन करते हुए नित्य भी है। जैसे हम लोगों की दृष्टि है पर्याय दृष्टि, हम अपने परिणमन को देखते हैं, भावों को देखते हैं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी ये अभी चोरी, जैसे ये इतने पाप के भाव, अब ये पर्याय हैं। हर्ष, विषाद, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भाव हैं, पाप के भाव हैं, पुण्य के भाव हैं, धर्म के भाव हैं। तो आत्मा परिणमन स्वभावी है। जिस समय जिस प्रकार का परिणाम होता है आत्मा उस समय उस रूप हो जाती है। परिणमन स्वभाव के कारण आप अगर कभी प्रवचन सार पढ़ेंगे तो प्रवचन सार में 7 नंबर से लेकर 10 नंबर की गाथाएं हैं। उसमें क्या लिखा है? आत्मा परिणमन स्वभावी है। अशुभ भाव करते समय आत्मा अशुभ रूप होता है, शुभ भाव करते समय आत्मा शुभ रूप होता है और शुद्ध भाव करते समय आत्मा शुद्ध रूप होता है। अब जब आप सवेरे दादा का प्रवचन सुनेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि भाई आत्मा पर्याय रूप नहीं होता, आत्मा त्रिकाल एक रूप रहता है, अनादि अनंत परम पारिणामिक भाव। उस परम पारिणामिक भाव में जो दृष्टि का विषय है उसमें पर्याय नहीं होती, उत्पाद व्यय नहीं होता। अब जहां ये कहा जाए कि हमारा जो द्रव्य स्वभाव है, पारिणामिक भाव है, उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता, उसमें शुभ अशुभ भाव नहीं होते, वो कथन द्रव्य दृष्टि का है जिसमें परिणमन बिना, पर्याय के बिना का द्रव्य है और वो मुख्य करके कथन है। और जहां ये कहा जाएगा कि आत्मा परिणाम स्वभावी है और शुभ अशुभ भाव उसमें होते हैं और जिस समय जैसे भाव होते हैं आत्मा वैसा ही होता है, ये कथन प्रमाण का कथन है। समझ गए आप? जब हम अपने भावों को करते हैं, आपने चोरी की तो चोरी का भाव किसने किया? आत्मा ने किया, कर्म ने किया या शरीर ने किया? अब अगर हम कहेंगे आत्मा ने किया तो आत्मा अपने अशुभ भावों को करता है, इसका मतलब अशुभ भावों को रोक भी सकता है। कोई बुरे परिणाम करता है, अगर वो करने वाला वो आत्मा है तो हम ये कहेंगे भाई बुरे परिणाम मत करो। अगर हम ये कहेंगे ये तो कर्म कराते हैं बुरे परिणाम, सांख्य मत वाला मानता है कर्म जगाते हैं, कर्म सुलाते हैं, इस कर्म के उदय से ये होता है, तो वो जब आत्मा को अपरिणामी मानता है, नित्य मानता है, तो उसने परिणाम स्वभाव नहीं माना, तो परिणाम का कर्ता उसने आत्मा को नहीं माना, तो वो अकर्ता सिद्ध कर दिया। तो उसने अपना दोष दूसरों के ऊपर डाल दिया, कर्म के ऊपर डाल दिया या पुद्गल पे डाल दिया या पर वस्तु पे डाल दिया। अगर हम अपनी गलती दूसरे के सिर पे मढ़ दें तो हम कभी गलती सुधार नहीं करेंगे। तो ये जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है इसमें अपने परिणामों का कर्ता जीव स्वयं है। जिस समय जो परिणाम करता है उसी तरह के उसको कर्म बंधन भी होता है, उसी तरह का उसका सुख दुख भी होता है। ये प्रमाण ज्ञान का विषय है। सबसे पहले अगर हमें भेद विज्ञान करना है या आत्मा का हित करना है तो हमें अपने ज्ञान को समेट करके प्रमाण ज्ञान में लाना होगा। प्रमाण ज्ञान माने द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु तक सीमित करना। मेरी सत्ता मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक है,
मैं अपने गुणों का स्वामी हूँ, मैं अपनी पर्याय का करता हूँ, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अनादि निधन वस्तु हूँ, जीव तत्व हूँ। ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, प्रत्येक वस्तु अपने 100 चतुष्टय से, अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल से और अपने भाव से विद्यमान है। उसको बोलते हैं 100 चतुष्टय। द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, क्षेत्र जो है कैसा है, क्षेत्र भेदा भेदात्मक, काल नित्यानित्यात्मक और भाव एक अनेकात्मक। ये प्रमाण का विषय है। अगर हम पूरी वस्तु को, अखंड वस्तु को 4 भागों में बांटते हैं, कौन से 4 भागों में? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये थोड़ा विषय इस कक्षा का नहीं है, लेकिन जब आप्त परीक्षा आप पढ़ेंगे या वो जो कारिकाएं पढ़ेंगे जिसमें विशेष बात कही है, स्वरूप सर्वम, स्वरूप की चतुष्टय की अपेक्षा कौन वस्तु सत्य नहीं है, या पर स्वरूप की अपेक्षा कौन असत्य नहीं है, तो इसमें 100 चतुष्टय जरूर आता है। प्रत्येक वस्तु का अपना 100 चतुष्टय होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और द्रव्य की अपेक्षा वस्तु को सामान्य विशेषात्मक कहा जाता है। ये प्रमाण का विषय है, सामान्य विशेषात्मक। काल की अपेक्षा नित्य और अनित्य, नित्यानित्यात्मक। क्षेत्र की अपेक्षा भेदा भेदात्मक और भाव की अपेक्षा एक अनेकात्मक। अब जब इस पूरी वस्तु ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमय है, इसको हम इन 4 प्रकार से भी कह सकते हैं। तो अभी अपन को ये 4 चतुष्टय वाले बिंदु में नहीं जाना है, ये अतिरिक्त ज्ञान है, ये आपके आप्त परीक्षा का विषय है। अभी अपने को इस विषय में जो प्रमाण का विषय है परीक्षा मुख का, उसमें सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। तो ये समझ में आ गया, अर्थ क्रिया कार्य तो प्रमाण का विषय। अब इसमें दूसरा जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है? अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात्। अब ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय क्यों है, इसके 2 हेतु दिए। एक तो अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचर है, ये एक तर्क दिया है। प्रत्येक वस्तु अनुगत का अर्थ है साथ साथ रहना, एक साथ रहना। अनुगत प्रत्यय गोचरत्वात्, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है क्योंकि वह अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय है। प्रत्यय माने ज्ञान। प्रत्येक वस्तु अनुवृत्त प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय है। एक तर्क हुआ ये। अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात्। प्रत्यय गोचरत्वात् माने ज्ञान का विषय, गोचर माने ज्ञान, विषय। ज्ञान का विषय होने से प्रत्येक वस्तु अनुवृत्त और व्यावृत्त ज्ञान का विषय है, इसलिए वह सामान्य विशेषात्मक है। दूसरा, पूर्व आकार का परिहार, पूर्वोत्तर आकार परिहार अव्याप्ति। पूर्व आकार का परिहार और उत्तर आकार की अवाप्ति माने प्राप्ति, और स्थिति लक्षण परिणाम के साथ उसमें अर्थ क्रिया पाई जाती है। अर्थ क्रिया क्यों पाई जाती है, उसके 2 हेतु दिए हैं। एक तो पहला क्या दिया है, वह अनुवृत्त प्रत्यय का विषय होने के कारण, अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय होने के कारण सामान्य विशेषात्मक है। दूसरा, पूर्व आकार का परिहार और उत्तर आकार की प्राप्ति और स्थिति लक्षण परिणाम के कारण से उसमें अर्थ क्रियापना पाया जाता है, इसलिए वह सामान्य विशेषात्मक है। समझ में आए दोनों हेतु आपको। अब इसको अगर थोड़ा सा हम स्पष्ट करें कि भाई अनुवृत्त प्रत्यय क्या होता है और व्यावृत्त प्रत्यय क्या होता है। अनुवृत्त प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय में दोनों में क्या फर्क है? यह वही है, यह वही है, ऐसा जो अन्वय रूप ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अनुवृत्त प्रत्यय। देखिए इसमें लिखा हुआ है अनुवृत्त प्रत्यय क्या है। जैसे एक वस्तु है उसमें यह वही है, वही है, इस प्रकार का ज्ञान है। जैसे बहुत सारी गायें हैं
उन गायों में यह गो है, यह गो है, यह गाय है, यह गाय है, इस प्रकार का जो अन्वय रूप ज्ञान है उसका नाम है अनुव्रत प्रत्यय। अनेक प्रकार की गायों में सामान्य गायपने का ज्ञान होना, यह गाय है, यह गाय है, इस प्रकार का ज्ञान होना, इसका नाम है अनुव्रत प्रत्यय। जैसे इसमें हम एक दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे एक टोकरी में बहुत सारे फल हैं और उन फलों में यह भी फल है, यह भी फल है, एक सदृश ज्ञान हो रहा है, एक जैसा ज्ञान हो रहा है, इसका नाम है अनुव्रत प्रत्यय। बहुत सारी गायों में, इसमें बहुत सारी गायें हैं, जाति सबकी एक है, गायें अनेक प्रकार की हैं, लेकिन उन अनेक प्रकार की गायों में एक जो समान धर्म है, गायपना, गोपना, गोत्र धर्म जो समान है, वो सभी गायों में पाया जा रहा है, इसलिए उसका नाम है अनुव्रत प्रत्यय। दूसरा उदाहरण है व्यावृत्त प्रत्यय। अब उन गायों में यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, इस प्रकार का जो अलग अलग ज्ञान होता है उसका नाम है व्यावृत्त प्रत्यय। जैसे एक गाय काली है, एक गाय चितकबरी है, तो अब ये काली गाय अलग है और चितकबरी गाय अलग है, इस तरह से दोनों गायों का अलग अलग ज्ञान हो रहा है। व्यावृत्त माने भिन्न भिन्न, अलग अलग, अनुव्रत माने एक समान ज्ञान होना। तो अनुव्रत प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय, इसमें व्यावृत्त प्रत्यय में भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहा है और इसको हम बोलेंगे विशेष आकार वाली प्रतीति। इसको बोलते हैं भिन्न भिन्न ज्ञान होना, इसका नाम है विशेष आकार वाली प्रतीति। प्रतीति माने ज्ञान, क्योंकि प्रकरण ज्ञान का चल रहा है ये, इसलिए यहां भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होगा, ये है व्यावृत्त प्रत्यय। और एक जैसा ज्ञान होगा, इसका नाम है अनुव्रत प्रत्यय। अब जैसे इसी उदाहरण को हम मान लो एक टोकरी में एक ही प्रकार के फल हैं, तो भी उसमें दो प्रकार का ज्ञान हो सकता है। जैसे एक टोकरी में आम है, बहुत प्रकार के आम हैं, उसमें यह भी आम है, यह भी आम है, यह भी आम है, ऐसे कई तरह के आम हैं। तो एक जैसे आमों की प्रतीति होना, इसका नाम है अनुव्रत प्रत्यय। और यह जो आम है उसमें ये आम लंगड़ा आम है, ये दशहरी आम है, ये तोतापुरी आम है, ये बादामी आम है, ऐसे आमों की अलग अलग प्रतीति होना, इसका नाम क्या है? व्यावृत्त प्रत्यय। अनुव्रत प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय में थोड़ा सा और भी फर्क है कि इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। किसमें? अनुव्रत प्रत्यय में यह गाय है, यह गाय है, इसमें द्रव्य की जाति एक है, द्रव्य एक है, और एक द्रव्य होने पर समय अनेक हैं। जैसे समय अनेक कैसे हो गए इसमें? बताइए, समय अनेक कैसे हो गए? एक वस्तु है, उसमें एक वस्तु में इसमें अनेक द्रव्य हो गए। अनुव्रत प्रत्यय में समान धर्म हमें ग्रहण करना है। जैसे बहुत सारी गायें हैं, उन गायों में, अनेक प्रकार की गायों में हमने उनको समान धर्म को ग्रहण किया, तो जहां समान धर्म ग्रहण किया जाए उसका नाम है अनुव्रत प्रत्यय, और जहां उनकी विशेषताओं को ग्रहण किया जाए उसका नाम है व्यावृत्त प्रत्यय। तो प्रत्येक वस्तु अनुव्रत प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय है, इसलिए उसमें अर्थ क्रियाकारीपना होता है। तो दो तर्क दिए, सामान्य और विशेष होने के दो कारण दिए हैं। कौन सा सूत्र है ये? सूत्र नंबर 2। पढ़िए एक बार इस सूत्र को। ना, अब देखिए अर्थ आप फिर से स्पष्ट देख लिए। ये इसमें पहला सूत्र क्या है? सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय। इसका क्या अर्थ है? अब एक साथ बोलने में ऐसे ही होगा, सामान्य विशेषात्मक पदार्थ जिसका स्वरूप है ऐसा कहो, या सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। जिसको जो याद हो जाए, भाव दोनों का एक है, और शब्द भी दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब प्रश्न ये है, फिर से एक प्रश्न उठेगा कि भाई इसमें ये जो प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक है, ये क्यों है?
सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय क्यों हैं? इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि इसके बिना अर्थ क्रियाकारीपना नहीं बनता। सामान्य और विशेषात्मकता के बिना अर्थ क्रियाकारीपना नहीं बनता। ये तो सामान्य उत्तर है, ये तो बिल्कुल सरल भाषा में समझाने के लिए है। लेकिन अगर इसकी भाषा में हम बात करें, ये इसके समर्थन में दो तर्क कौन कौन से दिए हैं, अगर इस परीक्षा के संदर्भ में बात करें या पुस्तक के संदर्भ में बात करें कि भाई आचार्य माणिक्यनंद जी ने सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से दो तर्क दिए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कौन से दो तर्क दिए हैं? फिर से बोलिए। अनुव्रत व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात्, अनुव्रत व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् पूर्वोत्तराकार परिहारा व्याप्ति स्थिति लक्षण परिणामेन अर्थ क्रियोपत्तेश्च अनुव्रत और व्यावर्त प्रत्यय का विषय होने के कारण, बोलिए, अनुव्रत और व्यावर्त प्रत्यय का विषय होने के कारण पूर्व आकार का परिहार, उत्तर आकार की प्राप्ति और स्थिति लक्षण परिणाम होने के कारण वह वस्तु सामान्य विशेषात्मक कही जाती है। अनुव्रत और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय होने के कारण पूर्व आकार का परिहार, उत्तर आकार की प्राप्ति और स्थिति लक्षण परिणाम के कारण वस्तु सामान्य विशेषात्मक कही जाती है और उसमें अर्थ क्रियाकारीपना पाया जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक नहीं कही जा सकती और उसमें अर्थ क्रियाकारीपना नहीं बन सकता। समझ में आ गया? इसको आपको लिखना है, जैसा हमने बोला है कि आचार्य ने सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से दो तर्क दिए हैं। बोलिए, अब आपका नंबर है। कुछ हमने अगर स्पष्ट नहीं हुआ हो तो आप पूछ लीजिए। अगर कोई विषय आपको समझ में नहीं आया हो, ये दो सूत्र हुए अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए, कौन बताएगा? क्योंकि फिर क्या होगा, अगर एक बार आपको समझ में नहीं आया तो फिर अस्पष्टता रह गई, तो फिर हमेशा अस्पष्टता रहेगी। एक तो आपको घर से पढ़ के आना है, सोच करके आना है। भाई अगर मान लो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप फिर से पूछें, है ना? हाँ, और निकेत जैन बताइए। हाँ, पहले तो ये बताइए, अनुव्रत तो व्यावर्त प्रत्यय समझ में आ गया। बोलिए, अनुव्रत प्रत्यय किसे कहते हैं? यही है। जैसे गायों का समूह हो तो ये भी गाय है, ये भी गाय है, यह है अनुव्रत प्रत्यय। और व्यावृत प्रत्यय वो है कि जैसे गायों में ये चितकबरी है, ये काली है, ये गोरी है, इस प्रकार का भेद बताना कि ये इस प्रकार की गाय है, वो वैसी गाय है, तो ये होगा व्यावृत प्रत्यय। बिल्कुल सही है। फिर से बोल दीजिए, यह वही है, यह वही है, ऐसा अन्वय रूप ज्ञान। बोलिए, अनुव्रत प्रत्यय कहलाता है। यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ऐसा व्यतिरेक रूप ज्ञान व्यावृत्त प्रत्यय कहलाता है। समझ में आ गया? गाय का उदाहरण
कौन सा गाय का उदाहरण दिया? अनेक गायों में यह गाय है, यह गाय है, ऐसा एक समान ज्ञान होना, एक जैसा ज्ञान होना, इसका नाम है अनुवृत्त प्रत्यय या अनुवृत्त ज्ञान समझ लीजिए। प्रत्यय माने ज्ञान। और यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह गाय काली है, यह गाय चितकबरी है, इस तरह से अलग अलग जो ज्ञान हो रहा है इसका नाम है व्यावृत्त प्रत्यय। तो अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय होने के कारण प्रत्येक वस्तु में सदस्यपना भी है और विसदस्यपना भी है। एक ही वस्तु की बात चल रही है, वो सामान्य विशेषात्मक क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ समानपना भी है और कुछ विसमानपना भी है, विषमता भी है और कुछ समानता भी है। गायें सब समान हैं तो गायपना, या वृक्षत्व में बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ में वृक्षत्वपना सामान्य है। बहुत सारे मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में मनुष्यपना सामान्य है। तो ये कोई भी पेड़ है, नीम का पेड़ है, इमली का है, पीपल का है, अब अनेक पेड़ों में वृक्षत्व समान हो गया। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, पूर्वोत्तर राज्य के अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्य में मनुष्यपना समान हो गया, ये अनुवृत्त प्रत्यय हो गया। और अब उनमें भेद करेंगे, 20 सदस्य, ये दक्षिण भारत का है, ये उत्तर का है, ये केरला का है, ये कर्नाटक का है, ऐसे जो भेद करेंगे वो हो गए 20 सदस्य प्रत्यय, व्यावृत्त प्रत्यय। समझ में आया? तो अनुवृत्त और व्यावृत्त प्रत्यय का विषय होने के कारण प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। समझ में आ गया? दूसरा सूत्र का आधा हिस्सा, अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात्, अनुवृत्त और व्यावृत्त ज्ञान का विषय होने के कारण वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, आधा हिस्सा हो गया। अब उत्पाद व धौर्व में आ जाइए। सूत्र है उत्पाद व धौर्व्यात्मक। तो एक पर्याय का उत्पाद होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है, और उन दोनों में धौर्वपना सामान्य रूप से पाया जाता है। जैसे बाल्यावस्था हुई, अब बाल्यावस्था का व्यय हो गया, युवा अवस्था का उत्पाद हो गया, और मनुष्यपना कायम रहा। ये कौन सा उदाहरण हो गया? ये एक पर्याय का उत्पन्न हुआ और एक पर्याय का व्यय हो गया। दूसरा एक और देख लीजिए, दूध और दही का, दूध पर्याय का व्यय हो गया, दही पर्याय का उत्पाद हो गया, और उसमें गोरसपना जो है वो ध्रुव रहा। अब सोने में देख लीजिए, अंगूठी पर्याय, हार पर्याय का व्यय हो गया, अंगूठी पर्याय का उत्पाद हो गया, और स्वर्णपना स्वर्णत्व कायम रहा। तो उत्पाद व ध्रुवत्व, ये जो दूसरे सूत्र का आधा हिस्सा है, पूर्वोत्तराकार परिहार अव्याप्ति, पूर्व आकार का परिहार और उत्तर आकार की प्राप्ति, और स्थिति लक्षण परिणाम के साथ अर्थ क्रिया उत्पन्न होने के कारण, अर्थ क्रिया उत्पन्न होगी तभी वो वस्तु सामान्य विशेषात्मक होगी। हम सबके अंदर अर्थ क्रिया हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? सोते समय हो रही है अर्थ क्रिया। प्रत्येक जीव में उपयोग नाम का जो लक्षण है, उपयोग लक्षण, जीव का सामान्य लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। हमारा स्वभाव क्या है? उपयोगो लक्षणम। चेतन को है उपयोग रूप। वो उपयोग रूप जो लक्षण है उसमें उत्पाद व्यय सोते समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। अगर आप यहाँ महाविद्यालय के छात्र नहीं बनते तो भी आपके ज्ञान का कोई ना कोई परिणमन होता। अब क्रमबद्ध पर्याय, प्रत्येक परिणमन अपने काल में सुनिश्चित है, अपनी योग्यता अनुसार होता है, वो बात तो सिद्धांत रूप से है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय का नाम ही नहीं सुना, जानते ही नहीं स्वतंत्र परिणमन है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, वस्तु उत्पाद व्यय वाली है, कोई नहीं जानता। जैनों के अलावा किसी ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा क्या? तो ये परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उत्पाद व्यय धौर्व प्रत्येक वस्तु में होता है कि नहीं होता है? वो जानता नहीं है, अजैन है। अजैन व्यक्ति के भी उत्पाद व्यय धौर्व वाली जो वस्तु का स्वरूप है वो होता है कि नहीं होता? बिना जाने भी होता है। अच्छा, जो ये नहीं जानते कि 5 पाप करने से पाप लगता है, नरक गति बनती है तिर्यंच में, उनको पाप का फल लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता? बताओ क्यों लगता?
पाप करने से पाप लगता है, नरक गति मिलती या दुर्गति की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है। उत्पाद व दौर्वपना ये वस्तु का स्वरूप है। पाप करने से जीव नरक निगोद में जाता है, ये वस्तु का स्वरूप है, चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे कोई भी हो। और परिणामों में आकुलता होती है, ये भी वस्तु का स्वरूप है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं अपने बच्चों को। केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे बच्चे अजैन होते हैं, जैन तो मुश्किल से एक बच्चा होता है 40-50 बच्चों में। ये चोरी के संदर्भ में उनको उदाहरण देता हूं कि जब कोई गाय या कोई कुत्ता चुरा करके रोटी खाता है तो वो कोने में ले जाकर के छिप के खाता है। एक कुत्ते को आप रोटी डालिए या ब्रेड डालिए, कुछ भी चीज डालिए, तो वो कुत्ता वहीं खड़ा होगा और पूंछ हिला के और प्रेम प्रकट करेगा और खाएगा, आराम से इधर उधर देखेगा। लेकिन अगर उस कुत्ते ने वो चोरी कहीं से, वो रोटी कहीं से उठाई है, चोरी की है, तो वो बिल्कुल कोने में जाएगा, कोने में जाके रखेगा उस रोटी के, इधर उधर देखेगा और छिप करके डर करके खाएगा। एक गाय अगर सब्जी मंडी में किसी ठेले पे मुंह मारती है, मतलब चोरी करती है, तो वो गाय झपट्टा मारेगी और एकदम तेजी से भागेगी। और अगर किसी व्यक्ति ने उस गाय के सामने चारा डाला है तो वो बड़े आराम से इत्मीनान से खाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपको भोजन परोस रहा है मनोहार करके, एक बार परोसा, 2 बार परोसा, आप इत्मीनान से खाएंगे। आपकी इच्छा ज्यादा खाने की है, आपको एक बार मिठाई आई, आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ, अब आप इस जुगाड़ में हैं कि भाई दोबारा मिठाई आ जाए, तो आपके खाने की जो तृष्णा है, खाने की जो वो शीघ्रता होगी खाने में, ऐसा लगेगा कोई देख तो नहीं रहा। आपके परिणामों में जब आप इनलीगल तरीके से, गलत तरीके से कोई चीज खाते हैं या उठाते हैं या पहनते हैं या प्रयोग करते हैं, तो आपके परिणामों में बहुत ज्यादा संक्लेश होता है, बहुत ज्यादा आकुलता होती है। और जब आप नॉर्मल रूप से जो समाज स्वीकृत है, लोगों के द्वारा मान्य हैं, उस ढंग से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता, घबराहट नहीं होती परिणामों में। और ये बात व्यसनों पे भी लागू होती है, ये बात पापों पे भी लागू, हर जगह लागू होती है। इसलिए नैतिक और सदाचारी जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो ये जो आकुलता होती है, वस्तु का स्वरूप उत्पाद व धौर्यात्मक है, या प्रत्येक वस्तु में अनुव्यक्त व्याव्यक्त प्रत्यय हो रहा है, चाहे हमने न्यायशास्त्र पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, चाहे हम तत्वार्थ सूत्र जानते हों या नहीं जानते हों, ये तो सभी के होता है, क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव है। केवली भगवान ने वस्तु का स्वरूप बताया है, बनाया नहीं है। कल रात को भाई साहब का प्रवचन था, अहेतुक शब्द आया था। अहेतुक माने विषय बिना किसी कारण के वस्तु का स्वभाव है। आत्मा सुख चाहता है, ये अहेतुक है। जीव सुख क्यों चाहता है? कि जीव का स्वभाव है सुख चाहना। हम पंखे के नीचे बैठते हैं जब गर्मी लगती है, ऑटोमेटिक आप देखना, जहां हमें सुविधाजनक लगेगा, अज्ञान अवस्था में भी हर जीव निरंतर 24 घंटे जैसी उसकी पसंद है, इच्छा है, वैसा ही प्राप्ति का उपाय करता है। गरम पसंद होगा तो गरम गरम चाय पिएगा, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर कहेगा दोबारा गरम करो। इसी तरह मान लो ज्यादा ठंडा पसंद है तो एकदम चिल्ड वाटर, बिल्कुल फ्रिज का पानी, भाई बहुत चिल्ड लाओ, बहुत ठंडा चाहिए, ये बहुत कम ठंडा है। तो लौकिक जीवन में भी हर व्यक्ति का स्वभाव क्या है? सुख पाना। तो ये क्या है? वस्तु का स्वभाव है। तो समझ में आ गया दूसरा सूत्र। वस्तु में अर्थक्रियाकारीपना क्यों होता है? क्योंकि वह वस्तु अनुव्यक्त और व्याव्यक्त प्रत्यय का विषय है, और दूसरा उसमें स्थिति, परिणाम और एक पर्याय का उत्पन्न होना, नई पर्याय, एक पर्याय का व्यय होना, नए पर्याय का उत्पन्न होना, और उन दोनों में स्थिति लक्षण पाया जाना, ये होने के कारण उसमें अर्थ क्रियाकारीपना बन जाता है। समझ में आ गया? अब किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। समझ में आ गया दूसरा सूत्र? अब तीसरा देखिए, सामान्यम दोधा त्र्यक गूढ़ता भेदात। सामान्य के 2 भेद हैं, त्र्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। सामान्यम द्विधा त्र्यक गूढ़ता भेदात। सामान्य के 2 भेद हैं,
तिर्यक सामान और ऊर्ध्वता सामान, सदस्य परिणामा तिर्यक, खंड मुंडादिषु गोत्तवत्, सदस्य परिणामा तिर्यक, खंड मुंडादिषु गोत्तवत्, परापर विवर्त व्यापी द्रव्य, मूर्धता मृदिव स्थासादिषु, परापर विवर्त व्यापी द्रव्य मूर्धता मृदिव स्थासादिषु। अब इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। इसके सामान्य के इन्होंने कितने दो भेद किए हैं? दो भेद किए हैं। एक तिर्यक सामान्य किया है और ऊर्ध्वता सामान्य। तिर्यक सामान्य एक जाति के, बोलिए, अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाले सदस्य परिणाम को तिर्यक सामान्य कहते हैं। एक जाति के अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाले सदस्य परिणाम को तिर्यक सामान्य कहते हैं। जैसे खंडी मुंडी आदि गायों में गोत्तपना या गायपना, ऊर्ध्वता सामान्य एक ही द्रव्य की पूर्वापर व्यापी अनेक पर्यायों में पाए जाने वाले सदस्य परिणाम को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। बोल नहीं पा रहा है ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं, वहां के लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिखा हुआ है बुक में, जो हम बोल रहे हैं वो बुक में लिखा हुआ है। बुक में उसका सामान्य अर्थ भी दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा फोकस क्या करना है? बोलने का, सुनने का और समझने का। फिर आप जब एक बार पढ़ेंगे, फिर मान लो कल अपनी क्लास हुई, समझ में नहीं आया, फिर पूछिए, घर पे याद करिए, उन शब्दों को रटिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में बाद में आता है, पहले शब्द हम रट लेते हैं, उतने जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम एक चीज को कई बार पढ़ते हैं, मान लो हमने एक चीज पढ़ी, पहली बार में बहुत कम समझ में आया। एक मन्नू भंडारी हैं, हिंदी की लेखिका हैं, उनने, मन्नू भंडारी जी ने लिखा, अपने बारे में कुछ लिखा कि जब वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी तो एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी को किसी पार्टी में जाना था, तो वो उन्हें नहीं लेके गए, छोड़ के चले गए। और छोड़ के चले जाने के बाद वो एक उपन्यास देके गए उन्हें, कोई अंग्रेजी का उपन्यास था। उनकी उम्र थी 7वीं क्लास में पढ़ती थी, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी। लेकिन उनके मन में ये आया कि भाई पिताजी उपन्यास देके गए हैं तो मैं पढ़ूं। उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ा, बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने पढ़ा। बाद में जब वो बड़ी हो गई और उन्होंने जब उसी उपन्यास को पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि बचपन में जब मैंने पहली बार पढ़ा था और अभी जब मैं परिपक्व होने के बाद पढ़ रही हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने उस समय कितना समझा था और अब कितना समझा है। मतलब उस समय भी उन्होंने कुछ कुछ तो समझा था, धीरे धीरे उन्होंने इतनी स्पष्टता आती गई। ज्ञान बार बार पढ़ने से बहुत पैना बन जाता, सूक्ष्म बन जाता, गंभीरता आ जाती। एक विषय को आप बार बार बोलिए, बार बार पढ़िए, वो विषय एकदम आत्मसात हो जाएगा। समझ गए आप? तो इसका उपाय क्या है? मान लो मैं कोई चीज विस्मरण हो गया, अंतराल आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा मैं भूल रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मान लो पहले कभी समझा था तो फिर याद आ जाएगा। इसलिए बचपन में जो चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे अभी आपको ये संस्कार डाले जा रहे हैं नैतिकता के या धार्मिकता के, अब आप बड़े हो गए मान लो और आप 10-5 साल बिजनेस में लग गए या नौकरी में लग गए, फिर भी ये संस्कार फिर वातावरण पाकर के पुनर्जीवित हो जाएंगे। फिर आपको याद आ जाएगी, देखो मैंने वहां महाविद्यालय में ये धार्मिक कक्षाएं पढ़ी थी, और आपके जीवन में वो आत्मसात होने से आप दूसरों को भी बता सकेंगे कि देखो ये गलत काम है, इसमें पाप होता है, ये चोरी है, ये हिंसा है, ये झूठ है। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ा हुआ कोई भी ज्ञान व्यर्थ नहीं होता। मन में डाले गए कोई भी अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, वो कभी व्यर्थ नहीं जाते।
ये बात अलग है कि कभी विषय कषाय के वश में होने के कारण या विषय कषाय का पावर अधिक होने के कारण उसमें थोड़ा अंतराल आ जाता है। तो ये जो बात अपन कर रहे हैं ऊर्ध्वता सामान और तिर्यक सामान की, एक बार फिर से बोलिए। एक जाति के अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाले सदृश परिणाम को तिर्यक सामान्य कहते हैं। जैसे खंडी मुंडी आदि गायों में गायपना एक ही द्रव्य की पूर्वापर व्यापी अनेक पर्यायों में पाए जाने वाले सदृश परिणाम को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। जैसे इस्तहास, कोश, कुशूल आदि पर्यायों में मिट्टी का पाया जाना। समझ गए? अब इसमें खंडी मुंडी आपको लग रहा होगा ये कौन सा शब्द है खंडी मुंडी। किसी के सींग टूट जाते या किसी के सींग बिल्कुल नहीं होते तो उसको क्या अपन कहते हैं? मुंडा। मुंडा किसको कहते हैं? जिसके बाल नहीं हैं। तो किसी के सींग बिल्कुल नहीं है तो वो मुंडी हो गई। किसी का आधा सींग टूट गया तो वो खंडी हो गई। तो खंडी मुंडी गाय हो या चितकवरी हो या काली हो तो उसमें भी गायपना तो होगा ना। तो जो गायपना है, सामान्यपना है, वो क्या हो गया? कौन सा? तिर्यक सामान्य। अब उस अनेक सारे इनमें पूर्व और अपर व्यापी, पूर्व माने पहले का, अपर माने बाद का, उन दोनों पर्यायों में व्यापने वाला जो सामान्य है उसका नाम है ऊर्ध्वता सामान्य। स्थास होता है पहले की अवस्था, कोश उसके ऊपर की अवस्था, इसके बाद कुशूल अवस्था, फिर घड़ा अवस्था। पहले थोड़ी सी मिट्टी का आकार बनाया उसका नाम है स्थास, और थोड़ा आकार बढ़ा हुआ उसका नाम कोश, फिर किशूल, फिर घड़ा। तो ऐसे अनेक अवस्थाएं होती हैं। तो उनमें जो सामान्यपना है उसका नाम है ऊर्ध्वता सामान्य। आप दोनों खड़े हो जाओ जरा पीछे, नीली शर्ट और नीली शर्ट के पास। हाँ, आप और आपके साथी दोनों खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ जरा, बता दो इधर आके। बस आज इतना ही करेंगे, कल हम और चर्चा करेंगे। ये बताएंगे आपको। बताओ इस माइक पे बताओ क्या समझे आप। ये लो, ये माइक। हेलो हेलो। अभी यहाँ पे सामान्य की चर्चा चल रही थी। तो सामान्य में दो भेद बताए थे कि सामान्य के दो भेद होते हैं, एक त्रियक और एक ऊर्ध्व। तो त्रियक सामान्य किसे कहते हैं? कि एक जाति के अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाले सदृश परिणाम को त्रियक सामान्य कहते हैं। जैसे खंड मुंडादीशु वाली गाय, वो वाली बताए थे। और दूसरी बात थी कि ऊर्ध्व सामान्य किसे कहते हैं? एक द्रव्य की पूर्व पर व्यापी अनेक पर्यायों में पाए जाने वाली सदृश परिणाम को ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं। क्या बात कर रहे थे आप? आपस में क्या बात कर रहे थे? वो बस यही पूछा था, इसका उदाहरण क्या है? और कोई अंतर है क्या इसमें सामान्य और विशेष में? और कोई अंतर है क्या? त्रियक सामान्य में द्रव्य अनेक होते हैं। चला गया क्या ये माइक? आ रहा है। देखिए ये बात कर रहे थे दोनों जने। अब क्या बात, आप बताओ जरा, क्या सुना आपने? इन्होंने लिख रखा है इसलिए बता दिया, आप बोलो जरा। मैं तो कर ही रहा। कोई बात नहीं, अभी फिर से पूछेंगे 2 3 4 बार। हाँ, कल हमने एक बात कही थी क्रमबद्ध पर्याय की क्लास में कि जब हम धर्म पढ़ते हैं, या तो हम धर्म पढ़े नहीं, मंदिर जा रहे मान लो हम, या तो मंदिर ही नहीं जाए, हम बाहर गप्पे लगा लें, लेकिन जो वेदी पे सामने चला गया फिर वहां हालचाल पूछ रहे और कैसे हैं आप, वेदी के सामने, तो अभिनय होगी कि नहीं? पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? अगर आपको 40 मिनट नहीं पढ़ना है तो 30 मिनट ही पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो। किसी ने कहा थोड़ी भाई पूरा प्रवचन सुनना है, आप आधा प्रवचन सुनो। लेकिन अगर आपके मन में अभिनय का परिणाम आ गया या आप बीच में कुछ और करने लग गए, ये बात कल भी मैंने क्रमबद्ध पर्याय में कही थी, 15 मिनट तक कुछ बच्चे नॉर्मल नहीं हुए तो क्लास हमने शुरू नहीं की। पहले आप बैठना सीखिए, सही बैठना सीख जाएंगे तो फिर क्या विषय है वो बात की बात है। अब देखो आप बहुत सारे बच्चे अभी ठीक हुए हैं, अभी कैसे बैठे इनको ये पता नहीं हम बैठे कैसे हैं। फिर आप अपना माइंड सेटअप करिए। अगर आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं है उस विषय के लिए
डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाता है, कितना कंसंट्रेट होता है। तो एक विशेष ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो उस बीच में आप बात नहीं करेंगे। हाँ बोलो, आपने क्या सुना? बोलो, आपने क्या लिखा? समय हो चुका है, मुझे एक दूसरी क्लास भी लेनी है, अभी 10 थोड़ा ही सा समय बचा है। हाँ बोलो, कितना सामान और विशेष, इसमें अंतर बताओ। सामान द्विधा। चलो ठीक है, कल पढ़ के आइए सभी। बोलिए महावीर भगवान की।